हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। आज मैं आपको अपने छोटे सा फ्रंट गार्डन का टूर कराती हूँ और मैंने जो प्लांट सेव कर रखे हैं विंटर के, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और इस एरिया में मैं वही प्लांट रखती हूँ जो लो लाइट वाले होते हैं, जिन्हें ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते हैं। तो इधर मैंने वही प्लांट लगा रखे हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ अपना गार्डन। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से सारे मैंने क्रिसेंथम रख दिए हैं। तो यहाँ हल्की सी लाइट आती है क्योंकि यहाँ पे मैंने मैंगो का प्लांट ऊपर लगा रखा है, देख सकते हैं आप। तो ये बाहर की तरफ लगा हुआ है और ये हर सिंगार पीछे की तरफ लगा हुआ है। तो ये सब सनलाइट को रोक लेते हैं, तो एक ग्रीन हाउस का एक लुक देता है। यहाँ हल्की सी धूप आती है और ज़्यादा तेज़ धूप नहीं रहती है। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने कोशा को लगा रखा है रेलिंग प्लांटर में। तो ये भी बड़े अच्छे लग रहे हैं क्योंकि कोशा के प्लांट मेरे पास बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने हर जगह पे उनको लगा रखा है। तो बहुत ही छोटा एरिया है मेरा गार्डन, बिल्कुल छोटी सी एरिया में बना हुआ है। और आप देख रहे हैं जितना बस इतना ही मैंने क्यारी मेंटेन की है और इसी में ही मैंने कुछ प्लांट लगाए हैं जो थोड़े से बड़े हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये चांदनी का प्लांट है, तो इसके भी बड़े अच्छे फ्लावर आते हैं। और अब इसके फ्लावर थोड़े से ओवर हो गए हैं, फिर से ये फ्लावर बड देगा, बहुत जल्दी फ्लावर बड दे देता है। तो कोलियस भी शेड एरिया में रहना पसंद करता है, इसको भी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं अच्छी लगती है। रोज़ का प्लांट, देसी रोज़ का प्लांट है। तो एक यहाँ पे भी मैंने लगा रखा है और इसकी मैं कटिंग थोड़ी कम ही करती क्योंकि नीचे यहाँ पे धूप नहीं आती है। तो जितनी एरिया में धूप आती है मैं इसमें उतना ही पोर्शन इसका कट करती हूँ। तो आप देख सकते हैं नई नई इसमें लीव आ रही हैं। और ज़मीन में लगा हुआ गुलाब कभी ख़राब नहीं होते, अच्छे रहते। और ये आ गया बेला का प्लांट। तो एक वर्ड ने पूछा था कि मेरे पास बेला का प्लांट नहीं है, तो आप देख सकते हैं ये बेला का ही है। और ये मैंने ज़मीन में लगा रखा है, मेरे पास 2 बेला हैं और दोनों ही मैंने ज़मीन में लगा रखे हैं। पर ये जो बेला है इसका फ्लावर बहुत ही घना आता है। इसमें आप 4 लेयर में फ्लावर आता है। तो आप देख सकते हैं इसकी फ्लावर बट अभी हैं। फिर से कोलियस आ गया, मैंने इधर भी कोलियस लगा रखा है। और ये मैंने लगा रखा है फोरोक्ला, इसे गुलाबाज कहते हैं हिंदी में। तो ये भी शाम के ही वक्त फ्लावरिंग करना स्टार्ट करता है। तो ये सब लो लाइट वाले प्लांट हैं जिनको ज़्यादा तेज़ धूप नहीं पसंद होती है, हल्की सी ही धूप में ये रहना पसंद करते हैं। और इधर ये ड्रेसिना के प्लांट आ गए, सोंगाफिटिया। तो ये भी एक ड्रेसिना की वैरायटी होती है। स्पाइडर प्लांट रखा हुआ है, ये बोनसाई मैंने बनाया हुआ है, वो फाइकस है या आप बरगद का बोल सकते हैं। 2 रोज़ के प्लांट भी रख दिए क्योंकि ये प्लास्टिक में थे तो गर्म हो सकती हैं, इसलिए मैंने यहीं पे रखे हुए हैं। इनको बाद में मैं शिफ्ट करूँगी। और इधर भी आप देख सकते हैं क्रिसेंथम रखी हुई है। और ये आ गए क्रोटन। तो व्यूअर्स ने मैंने पूछा था कि क्या मेरे पास क्रोटन के प्लांट नहीं है, क्योंकि टेरेस पे मैं वही प्लांट रखती हूँ जिनको फुल सनलाइट की नीड होती है। और जो लो सनलाइट वाले प्लांट होते हैं जिन्हें ज़्यादा सनलाइट में नहीं रखते, उन्हें मैं इसी शेडी एरिया में ही रखती हूँ। और ये क्रिसमस ट्री काफ़ी बड़ा हो चुका है, लाइट पड़ रही है तो समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। दूसरा बेला का प्लांट आके आप देख सकते, बेल गई है, ये काफ़ी पुराना हो गया है। इसकी भी एज हो गई होगी 10 ईयर्स का और काफ़ी ये ऊपर तक फैला हुआ है। तो इसमें भी खूब फ्लावरिंग आती रहती है। और ये मीठा नीम, इधर भी मैंने कुछ प्लांट सेव करके रखे हुए हैं क्रिसेंथम के, तो मैं ऐसे ही क्रिसेंथम बचा के रखती हूँ नेक्स्ट सीजन के लिए। यार में मैंने कुछ स्टोन कैक्टस बनाए थे तो वो भी रखती हैं। और जो कटिंग मैं करती जाती हूँ मनी प्लांट की, वो ऐसे ही पॉट में रख देती हूँ जिससे कि ये भी हरी भरी रहे और जहाँ मुझे लगाना हो मैं लगा सकूँ। तो ये स्टोन कैक्टस है, ये मैंने बहुत पहले बनाए थे। तो बस मैं इनको धो के और साफ करके रख देती हूँ कि यहाँ जब डस्ट आती है, जब आंधी चलती है तो बहुत डस्टी में ख़राब हो जाते हैं। तो बस ये बन जाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं ये। देखिए पूरा मनी प्लांट फैलता जा रहा है, नीचे से निकल आता जा रहा है, ऊपर की तरफ फैलता जा रहा है। तो पहले भी बहुत फैल चुका है मनी प्लांट। कुछ छोटे से प्लांट लगा रखे हैं, ऐसे ही बिल्कुल सेव कर रखा है कि ज़्यादा धूप ना आए। तो आप देख सकते हैं टर्टल वाइन लगा रखी है, पर्पल हार्ट लगा रखा है, वंडर जू लगा रखी है। तो इस तरह से प्लांट लगा के रखें। और ये मैंने फाइकस का एक प्लांट बनाया है तो वो भी अच्छे से लग गया है, रखा हुआ है। तो ये भी बहुत सारे हो जाते हैं तो मैं इधर उधर से इनके बेबी निकाल के उधर से लगा देती हूँ और जो पुराने प्लांट होते हैं वो हटाती जाती हूँ क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े अजीब से हो जाते हैं।
तो ये छोटे छोटे इकट्ठे करती चली जाती हूँ। और ये आ गई पोटैटो वाइन, ये भी बहुत फैलती है, बिल्कुल जंगल जैसा बना के रखती है। तो आप देख सकते हैं पूरे पॉट में पूरे नीचे की तरफ फैली हुई है। पर्पल हार्ट आ गया, पीछे की तरफ रखा हुआ है पॉट। और ये चाइना पाम, तो ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो सबको शेडी एरिया चाहिए, जितनी तेज़ अगर धूप पड़ेगी तो सबके पत्ते बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। तो इन सबको जितना आप शेडी एरिया में रखें उतने ही अच्छी ग्रीन ग्रीन मेंटेन रहते हैं ये, क्योंकि ये ब्यूटी होती है। तो मैं सबको ही शेडी एरिया में रखती हूँ। आप देख सकती हैं वाइट पिटूनिया, ये जंगली पिटूनिया है। और ये दूसरा बोनसाई, ये भी बरगद का ही है। कुछ पॉट बच गए थे तो वो भी मैंने ऐसे ही रख दी हैं कोचिया के। और इधर देखिए फिर से एक डायंथस आ गया। और अभी भी गजेनिया के फ्लावर आप देख सकते हैं खिल रहे हैं, अभी भी फ्लावर बड हैं इसके अंदर, जबकि इसका समय ओवर हो चुका है, सीजन ओवर हो चुका है, फिर भी ये फ्लावर दे रहा है। कि ये पानी पीने का है, तो वो यहाँ पानी पीती हैं। और इधर भी मैंने कुछ प्लांट रखे हैं, कोलियस भी रखा हुआ है। एक और मैंने बोनसाई बनाया हुआ है पीपल का, तो वो रखा हुआ है इधर। और ड्रेसिना का प्लांट आ गया। और फिर तो यहाँ पे भी ये सनफ्लावर इसमें ड्रेसिना के पॉट में निकल आया था, तो मैंने हटाया नहीं। तो ये यहाँ भी फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये बहुत प्लांट निकले थे यहाँ पे ज़मीन में, सब मैंने हटाए थे, तो ये रह गया। तो इसकी भी फ्लावरिंग अभी चल रही है। और इधर भी मैंने स्पाइडर प्लांट रखा हुआ है पॉट में। और ये हैज वाली जो होती है घास इसे बोलते हैं, वो मैंने लगा रखी है, ब्राउन हैज वाली घास। तो ये पोनीटेल पाम आ गया, तो अभी छोटा ही साइज है। और मैंने यहाँ पे भी स्टोन पेंट करके रखे हुए हैं। इतनी बड़ा अच्छा से इसकी शेप बन गई है, पूरा बोनसाई का लुक दे रहा है। तो अभी उसमें मुझे शेप मेंटेन करनी है, पर गर्मी की वजह से मैंने अभी किसी भी प्लांट को टच नहीं किया है। तो ये आइसलैंड फाइकस है। देखिए ये भी स्टोन कैक्टस मैंने बना के रखे हैं। और वो मैंने पम्पकिन बनाया था सीमेंट का, मशरूम आप देख ही सकते हैं। तो थोड़ा बहुत इधर से मैंने ये सब लगा के गार्डन को एक लुक दे दिया है, उधर थोड़ा जंगल जैसा ही लुक लग रहा था। और इधर भी मैंने कुछ प्लांट सेव किए हैं अपने पोर्च गार्डन में, चलिए उसका भी एक व्यू आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये एरिका पाम आ गया। ये मैंने तरबूज के कुछ बीज डाल दिए थे, तो उनके भी प्लांट लग गए हैं। तो अब मैं इन्हें अलग अलग करके लगाऊंगी। बैम्बू प्लांट, तो मेरे पास इसके 2 प्लांट है। ये देसी वाला बैम्बू है, तो काफ़ी हाइट गेन करता है। मैंने हैंगिंग पॉट टांग रखा है, तो आप देख सकते हैं इधर टर्टल वाइल बहुत अच्छे से बढ़ रही है और काफ़ी लंबी हो जाती है, नीचे तक फैल जाती है। साइकस का मदर प्लांट है, इसने बहुत सारे प्लांट दिए हैं। अभी भी देखिए एक प्लांट फिर से दे रहा है, इसी से मैंने कई प्लांट बनाए हुए हैं। ये भी ड्रेसिना आ गया। तो गर्मी में देखिए ख़राब होने लगते हैं प्लांट, थोड़े सा अफेक्ट आता है जितना भी आप इनको रखें, क्योंकि थोड़े बहुत तो धूप और एटमॉस्फेयर का अफेक्ट पड़ता है यहाँ पे। और ये बैम्बू पाम है, इसमें भी मैंने पोटैटो वाइन लगा रखी है। ये मनी प्लांट और ये पीस लिली, तो एक फ्लावर खिल चुका है पीस लिली का। फिर से मनी प्लांट आ गया। थोड़े से गर्मियों में मनी प्लांट ख़राब होते हैं और विंटर में भी ख़राब होते हैं, और विंटर में थोड़ा सा अफेक्ट आता है, पर ये सीजनल है। बाद में अपने आप जैसे ही बारिश आएगी और आपका मनी प्लांट अपने आप अच्छा हो जाएगा। वाइट लाइट मतलब ग्रीन टाइप का है, ये वाइट ज़्यादा दिखता है इसके अंदर। और ये फिर से ड्रेसिना का प्लांट, ये ग्रीन ग्रीन रहता है। इसमें चांदनी का ही प्लांट लगाया है पॉट के अंदर। तो आप इसकी लीफ देख सकते हैं, ये पीली पीली पड़ रही है, क्योंकि ये पॉट में लगा है और थोड़ी सी धूप लगती है इस प्लांट को। तो ये नेचुरल है, ये ख़राब नहीं हो रहा है, बस एटमॉस्फेयर का थोड़ा सा जब तेज़ धूप लगेगी तभी पत्तियाँ पीली होंगी। अगर आप इसको बस वाटरिंग करते रहिए, वाटरिंग में कमी बिल्कुल मत रखिए। अगर वाटरिंग में कमी रखेंगे तो आप इसके फ्लावर इसके अच्छे नहीं पाएंगे। कितने सारे फ्लावर दिए हैं इसने, खूब इसके अंदर फ्लावर बेड आई हुई हैं, आप देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है। तो कुछ फ्लावर ख़राब भी हो रहे हैं, लेकिन कितनी सारी कलियाँ आप देख सकते हैं। ये तो पूरे पॉट में अच्छी से फ्लावर बड आई हुई हैं, तो बड़े अच्छे लगते हैं बैम्बू। और ये भी बहुत तेज़ धूप में आप पत्तियाँ बंद कर लेते हैं, लेकिन इनकी पत्तियाँ तेज़ी ख़राब नहीं। ये आ गया बेंजामिन फाइकस, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन इसकी पत्तियाँ हैं। ये धूप को टॉयलेट कर लेता है, ये धूप में रहता है बड़े आराम से।
और ये पाइनस, तो ये मैंने पाइनस का भी प्लांट लगा रखा है, तो मैं इसका भी एक बोनसाई बनाऊंगी। और ये फिर से ड्रेसिना आ गया और पीछे साइगोनियम, ये फिर से एक साइकस आ गया, तो ये भी काफ़ी बड़ा हो गया। और मैं हमेशा जितनी पुरानी पत्तियाँ होती हटाती जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये ब्राउन स्ट्रक्चर बड़ा ही अच्छा लगता है जब वो बाहर निकलता है। साथ में मैंने इसके अंदर वंडर जीव लगा रखी है, इससे एक ड्रेसिना आ गया। और मैंने इसमें भी पोटैटो वाइन लगा रखी है। तो इधर मैंने स्नेक प्लांट भी लगा रखे हैं, साइगोनियम आ गया, डेफिन वेकिया देख सकते हैं आप, ये फिलोडेंड्रॉन है, इसके भी पत्ते बड़े ही सुंदर लगते हैं, ये भी एक फोलिएज वाला प्लांट है। और इसके भी मल्टी वैरायटी के लीव्स वाले आते हैं प्लांट। तो ये मेरे पास हार्ट शेप वाला है। और ये एरेंथ्रम नाइग्रम, तो ये भी एक लो लाइट वाला प्लांट है, इसको भी ज़्यादा तेज़ धूप में रखते हैं तो इसके पत्ते ख़राब होने लगते हैं। टेडिकेंशिया देख सकते हैं। और ये फिर से एरिका पाम, तो इसके पत्तों में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, एक कीड़ा लगता है, वो इन्हें बहुत पत्ते जल्दी खाने लगता है, तो वो लग गया था, तो वो अभी हटा है। आप देख सकते हैं कहीं कहीं पत्ते इसके ख़राब हैं। फिर से डेफिन वेकिया आ गए, छोटे बड़े, होल लुक देती हुई अपने पोर्च गार्डन का इस तरह से मैंने लगा रखे हैं, क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा चलने वाला है, तो थोड़ा सा स्पेस मेंटेन रखा है मैंने। और ये DIY मैंने बनाए थे कैंडिड स्टैंड। और आप देख सकते हैं वाटर लिली भी बहुत अच्छे से खिला हुआ है। तो ये इसकी सेकंड फ्लावर आया है, पहला एक आ चुका था तो वो भी मैंने दिखाया था, लेकिन वो ज़्यादा अच्छे से नहीं खिला था, पर ये बहुत अच्छे से खिला हुआ है। और एक छोटी सी बड आप देख सकती हैं, बिल्कुल ये दिख रही होगी, तो ये भी आ गई है, तो बहुत ही अच्छा लगता है इसका फ्लावर। और ये रेड वाटर लिली है, और ये देसी वैरायटी जो होती है वो है मेरे पास, तो ये हमेशा रात में खिलती है और बस अर्ली मॉर्निंग रहती है, उसके बाद ये धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाती है और 3 दिन तक ये फ्लावर ऐसे ही खिलता रहेगा। तो एक ग्लास का व्यू देती हुई अपने गार्डन का